सर आपका हुमायूं सईद के मुतालिक क्या है ख्याल? क्या हुमायूं सईद थे क्या सबसे ज़्यादा हिट फिल्म में उन्हीं की हैं? उनको फिल्म की ABC का भी पता नहीं। आपको इन्होंने दूसरे दोस्तों को, आपको यारों को कहा होगा कि आपको मनाएं, तो आपको मनाने के लिए कोई आया बंदा? ISPR को डाला, जर्नैलों को डाला, फिर पुलिस को डाला, CCPO लाहौर को डाला, फिर इन्होंने बदमाशों को डाला। सेटलमेंट में कुछ ना कुछ पैसे होते हैं, तो उन्होंने आपको कितने पैसे, कोई आपने कितने मांगे, उन्होंने कितने दिए? सुन ले, हाँ। मैंने जितना मौला जट का टैक्स दिया हुआ है ना, उससे पाकिस्तान का सारा कर्जा जो इस वक्त है, उसकी जमीन होती ना ली हुई, तो वो अब जितना कर्जा है वो सारा मौला जट के टैक्स से उतर जाता है। इतना टैक्स मैंने दिया हुआ। 50 खरब रुपया आज का जो है ना, 50 खरब, उसकी वैल्यू का तो मैंने इसका सिर्फ एक्साइज टैक्स दिया हुआ है। मैं अभी आपसे परमिशन लेने जा रहा हूँ। मैं अभी एक ना कॉमेडी ना ये पैरोडी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। उसका नाम मैं रखना चाह रहा हूँ कौला जट। उसके अंदर जो मेन होगा ना लीड रोल, वो शहबाज शरीफ की तरह का बंदा होगा, ठीक है? उसके हाथ में कौली होगी और वो कौला जट होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, बहुत ही अच्छे मज़ेदार कमाल किस्म के प्रोड्यूसर हैं, बल्कि ये ओरिजिनल मौला जट जो हैं उसको भी इन्हीं ने ही प्रोड्यूस किया है। सरवर भट्टी साहब, सर कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र। लेजेंड ऑफ मौला जट वाले ना आपको ना आफत भी कहते हैं। वो कहते हैं ये फिल्म ना लेट इसलिए हुई कि एक तो कोरोना आफत, ठीक है? कोरोना आफत से पहले ना आपकी वजह से लेट हुई थी। 9 साल रोके रखा। हाँ, तो इन 9 साल ये फिल्म 9 साल पहले आ जानी थी ना, आपकी वजह से लेट हुई। नहीं, मेरी वजह से नहीं, इनकी वायलेशन की वजह से लेट हुई है। तो कि मैं इन्हें पहले रोकने गया था। वो क्या थी? वो मेरे राइट्स हैं ना। नाम के राइट थे या फिर कैरेक्टर के राइट? नाम के भी, कैरेक्टरों के भी। मेरी पूरी फिल्म जो है ना, उसका एक एक शॉट, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके डायलॉग्स, उसका टाइटल, उसकी हर चीज कॉपीराइटेड है और रजिस्टर्ड है विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये फिल्म बनाने से पहले आपके पास नहीं आए थे ना, यही वजह। क्यों नहीं आए? बल्कि मैं इनको रोकने गया कि यार ना मुझे छेड़ो, ये मेरी रियासत है, ये फिल्म नहीं है, ये मेरी रियासत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने प्रॉपर्टियां बेच के और जिंदगी भर की मेरा ये एसेट है जो मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, सोर्स ऑफ पॉपुलैरिटी भी है और मेरी क्रिएशन है। जैसे अल्लामा इकबाल के शेरों पे ये अपना नाम लिख ले कि जी ये हमारे शेर हैं, तो वो ठीक होगा? अल्लामा इकबाल के शेरों को कोई कहे जी अब मैं क्योंकि नया पैदा हो गया और मैं बन गया हूँ कुछ, तो मैं उसके शेरों पे अपना नाम लिख दूँ और मैं कहूँ जी ये मेरे शेर हैं। ये मौला जट को इस तरह उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो मुझे पता है। उसके लिए फिर मैंने केस किए हाई कोर्ट में, एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है वहाँ पे, फिर FIA में, फिर पुलिस में, कि ये इलीगैलिटी कमिट कर रहे हैं। तो मुझे बता, उस वक्त आपके इतने अच्छे लिंक थे, उन्होंने फिल्म रुकवा दी। हाँ, नहीं वो लिंक की बात नहीं थी सिर्फ, वो लीगल बात थी। केस स्ट्रॉन्ग था। सिर्फ केस नहीं, मेरा थ्रू आउट मैं सोलो इसका प्रोड्यूसर हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, और राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल येट, आज के दिन तक मैं सोलो ओनर हूँ, प्रोप्राइटर हूँ, और मेरा सेंसर सर्टिफिकेट भी 2024 तक इंटैक्ट है मेरे नाम से। बाहु फिल्म्स कॉर्पोरेशन मेरा अदारा है, मैं उसका सोलो ओनर हूँ, समझे ना? फिर मैं रेगुलर इनकम टैक्स पेयर हूँ। मैं राइट फ्रॉम 78 से लेके आज तक मेरा अदारा रेगुलर इनकम टैक्स पे कर रहा है, समझे ना? फिर कॉपीराइट सर्टिफिकेट भी मेरे पास। फिर अदालत ने ये कहा कि ट्रेडमार्क किसके पास है टाइटल का, आपके पास है? वो भी मुझे मिल गया फेडरल गवर्नमेंट ने।
मैंने वहाँ भी उनको जाके कंडक्ट किया। मैंने कहा कि ये मेरा राइट है, इसका हर डायलॉग इस फिल्म का, हर इसका म्यूजिक पीस और इसका साइलेंट रिएक्शन, इसके करैक्टरों के नाम, इसका सब्जेक्ट, वो सारा मेरी प्रॉपर्टी है। ये कौन होते हैं मेरी प्रॉपर्टी को मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करने वाले? ये फिर फाइनली इन्होंने माना। मुझे ये बताएं, आपको इन्होंने दूसरे दोस्तों को, आपको यारों को कहा होगा कि आपको मनाएं, तो आपको मनाने के लिए कोई आया बंदा कि यार मान जो ना करोगे? एक बंदा नहीं, वो तो नहीं, कितने कितने बड़े लोग डाले इन्होंने इस काम में। ISPR को डाला, जर्नैलों को डाला, फिर पुलिस को डाला, CCPO लाहौर को डाला, फिर इन्होंने बदमाशों को डाला। फिर हर तरह से मुझे इन्होंने दबाने की, डराने की, झुकाने की कोशिश की। धमकियां भी मिली आपको? सर आपको बता रहा हूँ कि कोई तरीका ऐसा नहीं छोड़ा था इन्होंने कि मैं किसी तरह से डर जाऊं, दब जाऊं, बिक जाऊं, कुछ करूं। नहीं, वो एक बाद में मेरी बेटी जैसी है, मैडम सबाहत उसका नाम है, तो वो उसने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की कि बाबा ये मुल्जिम नहीं है, ये मुजरिम है। ये कॉपीराइट जो है ये तो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है कि किसी की सारी ज़िंदगी की लेगेसी को आप अपनी उस पे अपना नाम देना शुरू कर दें। वो फिर उस बच्ची की रिक्वेस्ट मैंने मान ली। वो मेरी बेटियों जैसी है, बस समझे ना। सेटलमेंट में कुछ ना कुछ पैसे होते हैं, तो उन्होंने आपको कितने पैसे, कोई पैसा आपने कितने मांगे, उन्होंने कितने दिए? सुन ले, हाँ। मेरी चीज का इतना बड़ा ग्राफ है, उसकी कोई बंदा कीमत दे ही नहीं सकता। कोई कीमत हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे सकती। इतना ज्यादा मैंने सिर्फ उसका टैक्स दिया हुआ है। उस वक्त 150% टैक्स था। मैंने जितना मौला जट का टैक्स दिया हुआ है ना, उस जमाने में उसकी रायविंड रोड पे जमीन ली होती ना, जितना गवर्नमेंट को वसूल हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट को सिर्फ, और फिर सिंध को अलहदा, फिर बलूचिस्तान को अलहदा, फिर फ्रंटियर को अलहदा, फिर इस्लामाबाद को अलहदा, जितना मैंने टैक्स दिया है उससे पाकिस्तान का सारा कर्जा जो इस वक्त है, उसकी जमीन होती ना ली हुई, तो वो अब जितना कर्जा है वो सारा मौला जट के टैक्स से उतर जाता है। इतना टैक्स मैंने दिया हो, बात समझे ना। उसकी कोई कीमत है नहीं। उन्होंने कुछ तो दिया और होगा ना, यार ये नहीं हो सकता मैंने कहा है उसकी ना मैंने बेची है, ना कोई कीमत दे सकता है, ना मैंने इनको राइट्स दिए। मैंने किसी के अपना खातिर इनको माफ़ कर दिया। अच्छा, जो मुझे ना क्या कहते हैं, कुछ लोगों से पता चला है, ठीक है, और एक ऐसे बंदे से जिसने आपको यानी चेक दिया, वो कह रहा है 4.5 करोड़ दिया है, तो ये बात ठीक है कि नहीं, गलत है? बात ये है कि किसी के मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। जो एग्रीमेंट हुआ है, इनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इन्होंने कुछ दिया है या मैंने कुछ लिया है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टाम्प पेपर पे हुआ है, बात समझे ना। लिहाजा बच्चे थे, उनसे उन्होंने एफर्ट की, उनसे गलती होती रही। उन्होंने मेरे ऊपर बड़े केस भी किए, मेरे ऊपर 50 करोड़ का कराची से जाके डैमेज कर दिया, सू कर दिया, समझे ना। लेकिन वो सारे केस जो है वो ज़ीरो हो गए कि जहाँ मैं जाता था वो कहते थे नहीं नहीं आपका ही राइट है, आपका ही राइट है, आप ओनर हैं, आपकी मर्जी के बगैर कोई। आपने इनसे परसेंटेज की नहीं मांगे क्योंकि ये आपका राइट है, परसेंटेज तो मांग सकते थे ना। परसेंटेज में जो रिक्वेस्टें थी ना, रिक्वेस्टें, वो बस मैंने फकीर आदमी हूँ, मैंने इनको अल्लाह रसूल की खातिर माफ़ किया, समझे। जो मैं मेरी चीज़ की कीमत थी वो तो जी ये दे ही नहीं सकते थे। वो मैंने कहा ही नहीं कि भाई इसका
50 खरब रुपया आज का जो है ना, 50 खरब, हाँ, उसकी वैल्यू का तो मैंने इसका सिर्फ एक्साइज टैक्स दिया हुआ है। अच्छा, तो आप बोलो आप क्या इसकी कीमत दे सकते हो, हाँ, हाँ, क्या राइट्स लेने के लिए दे सकते हो। और फिर असल बात है कि मैंने अपनी चीज सेल पे लगाई नहीं हुई, आप नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, वो मैंने नहीं करने दिया, इसीलिए 9 साल इनको रोके रखा। नहीं, जब बता इसका प्रोमो के बाद आके हुआ था ना मसला, क्योंकि शूट भी रुका गया था, अदालत ने कहा था शूट भी नहीं हो सकता इसका। शूट हो सकता था, फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। इन्होंने ये मौक़िफ़ लिया था कि जी क्या पता है हम मौला जट बना भी रहे हैं कि नहीं। उस वक्त अभी बनी नहीं थी ना, बन रही थी। लेकिन मैंने फिर इनके वो सारे सबूत जो ये इंटरव्यूज देते थे वो सारे कोर्ट में दिए। ये हर जगह पे मौला जट का नाम ले रहे हैं, उसके करैक्टर का नाम ले रहे हैं, वो सारे अखबारात और सारे वो चैनल्स के इंटरव्यू वो सारे मैंने कोर्ट को दिए। नासिर अदीब साहब ने भी नहीं आपको बताया, उनके साथ आपकी दोस्ती इतनी नहीं है? नासिर अदीब जो है वो तो बिकाऊ माल है ना, उसको तो कोई बंदा आके पैसे दे तो वो अपना चीज़ मेरी है तो वो उसको सेल करने को तैयार हो जाता है। नासिर साहब का मैं आपको ना एक क्लिप भी दिखा दूँगा। उन्होंने कहा था कि ये अगर मुझे कहते थे उस टाइम पे ना, मैंने 2 लाख में ना क्या कहते हैं राइट्स ना ले, बकवास, मैंने कहा 2 लाख बकवास। इसको मैंने 7,500 रुपया इस फिल्म का मुआवजा दिया था, समझे ना। 15,000 मुआवजा था उस वक्त बड़े राइटर का, हसीन कादरी साहब बहुत बड़े राइटर थे, तो वो 15,000 लेते थे एक कहानी का, फिल्म का। इसने कहा जी मैं वो 15 लेते हैं, मुझे आप जो देना चाहें। मैंने कहा इसका मुआवजा 15,000 ही है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट मेरा है, आप कहते हो ये 90% मुकम्मल है, तो असूलन तो आपको 1500 मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपको 7,500 दूंगा। आधा आपको दूंगा, आधा मैं खुद लूंगा, लिहाजा आधा मुआवजा मैंने खुद लिया हुआ है एज राइटर भी, आधा इसको दिया था। फिर जब फिल्म हिट हो गई तो ये मेरे पास आया कि जी वो मैं रक्शे टैक्सियों पे घूम रहा हूँ, मुझे मेरे पास 12,000 है, तो 28,000 मुझे मिल जाए ना तो 40,000 की नई गाड़ी वो हैदर चौधरी ने ली है, तो वो मुझे उसने 45 की ली है, तो मुझे वो 40 में दे रहा है कि 5 में तुझे छोड़ देता हूँ। उस गाड़ी का नंबर था 3644 3644, मुझे उसका नंबर भी याद है। वो गाड़ी इसको मैंने फिर पैसा दिया था, तो इसने ज़िंदगी की पहली कार ली, समझे। तो मेरा तो खैर वो मैं समझता हूँ मेरे शुरू से आदत है, जो मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लेके आए मैं उसको खाली नहीं मोड़ता। तो उन्होंने कहा उन्होंने 417 फिल्में लिखी हैं। हाँ, तो इंडस्ट्री की बर्बादी के जिम्मेदार भी तो इसी किस्म के राइटर है ना। 417 फिल्में लिखी और इंडस्ट्री बंद हो गई इनके होते हुए। आज फिर अगर वो रिवाइव हो रही है तो वो मेरे वर्क से हो रही है, बात समझे ना। ये उसके फायदे लेने वाले हैं, ये भी उसका राइटर भी उसका डायरेक्टर भी, वो भी सारी उम्र मौला जट में फंसा रहा है। अल्लाह बख्शे यूनुस मलिक साहब को, कभी वो मौला ते मुखो भी उसका भी डायरेक्टर वही था, मौला जट इन लंदन का भी वही बनाया, उसमें से भी मैंने मौला का लफ्ज़ हटवा दिया था, वो जट इन लंदन से के नाम से लगी थी। फिर एक कॉमेडी फिल्म भी बनाई थी, मैं कालीनों का कारोबार करता था बचपन में, तो वो मेरी फिल्म की हाइप इतनी थी कि वो कालीन जो मेरे से खरीदता था ना, जावेद खान उसका नाम था, उसने मौला जट ते नूरी नत कॉमेडी फिल्म बनाई, नन्हे को और अली एजाज को मौला जट और नूरी नत बनाया, समझे ना। तो उसने वो फिर कहने लगा यार मैनू बढ़ा लैन दो, तुहानू इन्ना बिजनेस मिले है तो ताड़ी इजाजत की लोड़, मैं कहा जाओ बना लो, वो भी फेल हो गई। अच्छा चलें, अरे मैं अभी आपसे परमिशन लेना चाह रहा हूँ। मैं अभी एक ना कॉमेडी ना ये पैरोडी फिल्म ना बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम मैं रखना चाह रहा हूँ कौला जट।
उसके अंदर जो मेन होगा ना लीड रोल, वो शहबाज शरीफ की तरह का बंदा होगा, ठीक है। उसके हाथ में कौली होगी और वो कोला जट होगा। अच्छा कह रहे हो, बना लूँ मैं? बना लो। आप मेरे पे केस तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई पक्की बात है? आप बनाओ, ठीक है बनाओ, चले फ्री आपको ये कोला जट का राइट दे दिया। चले वो राइट तो दे दिया, प्रोड्यूसर भी आप ही बन जाए तो क्या ही बात है। मैं तैयार हूँ, हैं? तैयार हूँ। जबरदस्त। चले ये तो हाँ। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। नहीं, बड़ा नाम बड़ा अच्छा रखा है आपने, है ना, कोला जट। कोला जट। कोला जट और रोला जट भी हो सकता है। रोला जट हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ। रोला जट, ये सुल्तान राय ने मुझे कहा जब इसका रश देखा ना, हाँ। तो वो जब फिल्म का क्लाइमेक्स चला तो नूरी नाथ ने अपनी टांग खुद काट के तो कहा कि जाओ जटा, ये लत तू अपना इंसाफ समझ के ले जा, असी इनू तेरी बहादरी का इनाम समझ के भुल जाएंगे, समझे ना। तो उसकी बहन ने कहा वीरा, उन्हें कहा ना 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 ना, मैनू उदों तक अपना वीर ना आखी जदों तक नत्तां च कोई मौला नहीं जमदा, जाओ ये जट्टा जिगर दा टुकड़ा भी ले जाते जिस्म दा टोटा भी। मैंने विलन की भी आबरू कायम रखी थी एंड पे भी, इन्होंने विलन को जलील करके कत्ल करवा दिया और इन्होंने तो पिक्चर की रूह ही ख़त्म कर दी है ना। और ये फिल्म ज़्यादा देर चलना इसके लिए मुश्किल है। सर आपका हुमायूं सईद के मुतालिक क्या है ख्याल? का हुमायूं सईद थे क्या सबसे ज़्यादा हिट फिल्में उन्हीं की हैं और उन्हीं की चल रही हैं, तो ये उनकी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगा, नहीं, लंदन नहीं जाऊंगा, वो फिल्में नहीं है। उनको फिल्म की ABC का भी पता नहीं, वो फिल्में नहीं थी, इसीलिए वो 4 दिन चलती हैं, उसके बाद हमेशा के लिए मर जाती हैं। अब उनकी फिल्म लगाओ किसी सिनेमे में, कोई नहीं भी देखने आएगा। पंजाब नहीं जाऊंगी या लंदन नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने टीवी ड्रामों में गाने डाल लेते हैं। वो फिल्म का जो मैटर है ना, वो लार्जर देन लाइफ, उसमें लाइफ हो लेकिन वो लार्जर देन लाइफ मीडियम है, वो लाइफ को बदल देने वाला मीडियम है। मैंने उसको ऐसे ही टेकअप किया हुआ है और मैंने उसको ऐसे इस्तेमाल किया है। ऐसे मेरी हर फिल्म हिट नहीं हुई और हर फिल्म इंडिया में कॉपी हुई है। आई एम वन एंड द ओनली पर्सन एज प्रोड्यूसर ऑफ पाकिस्तान कि मेरी हर फिल्म मैंने हर बार इंडिया फतह किया है, हर बार। मेरी हक मेहर भी कॉपी हुई और जिसने वो कॉपी की वो इंडियन प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन बन गया। मेरा कॉपियर जो था, सावन कुमार उसका नाम है, समझे ना। तो यहाँ भी इनको अल्लाह ने इज्जत दी है, मेरे बच्चों की तरह हैं, तो मैं खुश हूँ कि इनको पैसा चाहिए था, पैसे के लिए इन्होंने ये मेरी चीज़ को टेकअप किया, पैसा अल्लाह ने उन्हें दे दिया। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम और सरवर भट्टी साहब को इजाज़त दीजिए। की वॉचिंग MYK न्यूज़ TV।